गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे आपके चैनल RS एजुकेशनल क्लासेस पर देखने को मिल जाता है। तो हम लोग जो है इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों। तो सुबह में आपको इंग्लिश लिटरेचर और शाम को जो है आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलता है। तो आज हम जो देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन के लगभग देखने वाले हैं और ये सभी जो हैं प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो द मिल्टन्स एज का जो है आज आखिरी वीडियो है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट। ठीक है, जब मिल्टन ने लिखा, ठीक है, तो वो समय जो है उम्र क्या थी मिल्टन की और वो लिखा क्या। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, इसको जब मिल्टन ने लिखा था तो उनकी उम्र जो है वह ऑप्शन यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 1608 में हुआ था। आपको पता ही है, तो 1608 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जो लिखा था वह 1629 में लिखा था। कब? 1629 में। यदि हम इसमें माइनस करते हैं तो मामला यहाँ पर 21 वर्ष का आता है। क्या? 21 वर्ष का आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 21 वर्ष ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर 21 वर्ष ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता है। यहाँ 20 किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, आपको याद रखना है। तो आप याद रखिए कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को जो है जब लिखा गया था तो उस समय मिल्टन की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है लिसिडास वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ। तो जो लिसिडास है वह किसकी याद में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं एडवर्ड किंग करेक्ट आंसर है। ठीक, तो जो एडवर्ड किंग हैं इन्हीं की याद में या इन्हीं की मेमोरी में जो है लिखा गया था लिसिडास को। ठीक है, तो लिसिडास इज अ मोनोडी इन द फॉर्म ऑफ ए पेस्टोरल एलिजी। तो कैसी रचना है यह लिसिडास? तो आप कहेंगे पेस्टोरल एलिजी है। कैसी रचना है? तो पेस्टोरल एलिजी है। एलिजी वही होती है जिसकी मृत्यु में जो है कोई रचना की जाए। ठीक है, दुखद घटनाओं में जो सम्मिलित होती है वो होती है आपकी एलिजी। तो फॉर्म ऑफ ए पेस्टोरल एलिजी रिटेन इन 1637। कब लिखी गई थी? तो 1637 में इसको लिखा गया था। ठीक है, टू लैमेंट द एक्सीडेंटल डेथ बाय ड्राइंग ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड। ये जो एडवर्ड किंग थे या मिल्टन के मित्र थे, कैसे थे? तो मिल्टन के मित्र थे हु वाज अ प्रॉमिसिंग यंग मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। तो ब्रेड स्ट्रीट में जन्म हुआ था लंदन में, किसका? तो मिल्टन का। तो यहाँ पूछ रहा है कब हुआ था, तो 1608 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1674 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो है 1652 में, ठीक है, 1652 में यह जो है ब्लाइंड हुए थे, यानी कि अंधे हुए थे। और जो उम्र इनकी थी वह जो है 44 साल थी जब ये अंधे हुए थे। तो ठीक है, इतने सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था इनका जन्म। इनकी हम मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो इन्होंने जो है एरियोपैगिटिका को लिखा 1644 में। पैराडाइज रिगेंड को भी लिखा इन्होंने जो है 1671 में। पैराडाइज लास्ट आप जानते ही हैं। ठीक है, 1667 में लिखा था। सैमसन एगोनिस्ट को 1671 में। ही डाइड ऑन नवंबर 8। इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी? तो नवंबर 8, ठीक है, 8 नवंबर और जो है 1674 को हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो 9 दिसंबर 1608 में जन्म और 8 नवंबर 1674 में इनकी मृत्यु। कहाँ पर? तो लंदन में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। ठीक है, 1652 में जो है मिल्टन अंधे होते हैं। तो व्हाट अदर इवेंट इज
पेक्यूलियर इन द ईयर, जो है उसी समय या उस जो साल चल रहा था 1652, उसी दौरान जो है इनके साथ और कौन सी घटना हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, हिज वाइफ डाइड, ठीक है, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है जब यह अंधे होते हैं, यानी जिस वर्ष 1652 में ये अंधे होते हैं तो इसी वर्ष जो है इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। एंड हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल, ठीक है, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वह कौन थी, तो मैरी पॉवेल थी। कौन थी, मैरी पॉवेल थी। इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी, तो 5 मई को हुई थी। 5 मई 1652 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग हर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये आप फैक्ट इसको याद रख सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जो है आप कह सकते हैं कठपुतली होता है, कठपुतली, ठीक है, यानी कॉमेडी जिसमें आपको मिल जाए आप वहाँ पर जो है कॉमर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉमर्स का मतलब होता है मास्क, क्या होता है, मास्क होता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज अ मास्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 61 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है रोने के लिए। नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, डिसप्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड वाट मे क्वाइट अस इन डेथ, नो नोबेल शो नोबेल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। इसको जो है किस से लिया गया है या किस रचना से लिया गया है इस पंक्ति को, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं सैमसन एगोनिस्ट करेक्ट आंसर है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट। तो यह जो रचना है, ठीक है, ये जो लाइन है सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है, मिल्टन की यह रचना है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। तो यह जो है पैराडाइज लॉस्ट जो थी, पैराडाइज जो रिगेंड थी और सैमसन एगोनिस्ट थी, यह दोनों जो हैं कब पब्लिश होती हैं, तो 1671 में, ठीक है, 1671 में ही दोनों पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, इसमें हम बात करें कैरेक्टर की, किसमें, तो सैमसन एगोनिस्ट में। इसमें आपको सैमसन देखने को मिलते हैं, सैमसन जो हैं कैरेक्टर के रूप में हैं, और मानोवा हैं, क्या हैं, तो मानोवा जो हैं कैरेक्टर हैं, डालीला हैं, क्या हैं, तो डालीला भी इसमें कैरेक्टर हैं, और हराफा भी हैं, हराफा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिल्टन्स का फेवरेट है, पसंदीदा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए पैराडाइज लॉस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन्स का फेवरेट है, मिल्टन्स की फेवरेट रचना है, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है जो पैराडाइज लॉस्ट है। इपिक पोयम है, कैसी पोयम है, तो इपिक पोयम है, और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसका फर्स्ट वर्जन 1667 में पब्लिश होता है 10 किताबों के साथ, सेकेंड वर्जन जो है 1674 में पब्लिश होता है 12 किताबों के साथ, ठीक है, और 1674 में ही इनकी मृत्यु भी होती है, ठीक, 8 नवंबर को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर है। पैराडाइज रिगेंड आपको पता ही है 1671 में पब्लिश हुई थी। सैमसन एगोनिस्ट भी जो है 1671 में ही पब्लिश हुई थी। लिसिडास इनकी प्रसिद्ध रचना है, लिसिडास, तो जो लिसिडास है, ठीक है, लिसिडास, ठीक, लिसिडास जो है 1638 में पब्लिश हुई थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 63 है, 63 है, थीम ऑफ एरियोपैगिटिका। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एरियोपैगिटिका की जो थीम है वह क्या है, तो यहाँ पर देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है या थीम जो है वह क्या है, एरियोपैगिटिका है, जो मिल्टन्स की रचना है। तो जॉन मिल्टन्स एरियोपैगिटिका इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एसेज आर्गुइंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अगेंस्ट प्रीएम्प्टिव, ठीक है, प्रिएम्प्टिव सेंसरशिप। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 64 की। तो देखिए व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड,
कि पैराडाइज लॉस्ट जो है कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था। तो 1600 जो है 67 में पहला प्रकाशन, 1674 में दूसरा प्रकाशन। तो यहाँ पर 1667 ही दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन जो आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। यह 17th सेंचुरी के पोएट हैं कौन, तो जॉन मिल्टन साहब। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट, इपिक पोयम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपैगिटिका कॉन्सर्न्स विथ। तो जो मिल्टन्स की एरियोपैगिटिका है यह कॉन्सर्न विथ करती है, कॉन्सर्न विथ है तो प्रेस की स्वतंत्रता से है। अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 है, इन द ईयर 1637 मिल्टन confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Select among the following the name of his friend to whom this information was given। तो हम बात करते हैं तो मिल्टन्स के जो फ्रेंड थे वह कौन थे, एडवर्ड किंग थे, ठीक है। कौन थे, तो एडवर्ड किंग थे। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो आ रही है हेनरी लॉज की, किसकी, हेनरी लॉज की। तो ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर है। In the year 1637, John Milton confided to his friend Henry Lawes that he had fixed his mind upon writing some monumental poetic work। ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द वुमेन कैरेक्टर दालिलाह अपीयर्स इन। तो दालिलाह जो है यह किस रचना में देखने को मिलते हैं पात्र के रूप में। अभी हम लोगों ने देखा क्या, सैमसन एगोनिस्ट, जो सैमसन एगोनिस्ट रचना है मिल्टन की, इसमें आपको दालिलाह जो है कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो है आपको मनोवा भी देखने को मिले थे कैरेक्टर के रूप में, ठीक है, मनोवा देखने को मिले, सैमसन देखने को मिले और जो है हराफा भी देखने को मिले और डालिलाह भी देखने को मिले। ये सभी कैरेक्टर हैं सैमसन एगोनिस्ट के, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु मेड द फॉलोइंग रीमार्क अबाउट मिल्टन। तो मिल्टन के बारे में जो है यह किसने कहा है, मिल्टन वाज वन ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो यहाँ पर मिल्टन्स के लिए कहा गया जो है ये विलियम ब्लैक के द्वारा कहा गया। तो जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं विलियम ब्लैक एकदम करेक्ट आंसर है। द एबव स्टेटमेंट वाज द मोस्ट फेमस कोट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में है, वह भी किसके लिए है, तो जॉन मिल्टन्स के लिए है बाय विलियम ब्लैक के द्वारा ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 69 है, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन विकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो मिल्टन जो हैं वह कितने वर्ष की उम्र में अंधे हुए थे, तो 44, ठीक है, 44 उम्र में जो थे अंधे हुए थे और जो सन था वह 1652 था। 1652 में ही 5 मई को, ठीक है, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है 1652 में ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है 70 नंबर है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बुक्स। तो जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसमें कुल कितनी किताबें हैं, तो आप कहेंगे 12 बुक्स है। कितनी, 12 बुक्स है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया इपिक पोयम है। 1667 में फर्स्ट वर्जन, 1674 में सेकेंड वर्जन पब्लिश होता है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के जो है राइटर कौन है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के जो राइटर हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हैज़ बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1670, ठीक है। 1670 में जो है इसको लिखा जाता है, किसको, तो हिस्ट्री ऑफ जो है ब्रिटेन को किसके द्वारा, तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया लाइफ ऑफ मिल्टन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं सैमुअल जॉनसन, ठीक है,
सैमुअल जॉनसन एकदम करेक्ट आंसर है। और यह जो सैमुअल जॉनसन है, इन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा। ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1779 में, यानी 1779 में यह पब्लिश हुआ था। जॉनसन प्रेजेज द जीनियस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन सुपरलेटिव टर्म्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 73 है। 73 है, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट वाज पब्लिश्ड। किस वर्ष में जो है पैराडाइज लास्ट, मिल्टन की पैराडाइज लास्ट पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी? तो जो है 1674 में। ठीक है, 1674 यहाँ नहीं है, तो 1667 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन आया था। जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज रिटेन। तो जो लिसिडास है मिल्टन की, वह जो है कब लिखी गई थी? तो जो लिखी गई थी 1637 में। कब? 1637 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यह जो लिसिडास है कैसी रचना है? तो पेस्टोरल एलिजी है। किसके ऊपर है? तो एडवर्ड किंग जो कि मिल्टन्स के फ्रेंड थे उनके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75 है, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन ऑकर इन। तो ये जो लाइन है ये किसमें जो ये देखने को मिलती है? तो यह जो लाइन है वह ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी है पैराडाइज लॉस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं हेल ऑफ हेवन है, तो एडम ईव जो है यहाँ पर भगवान के रूप में दर्शाए गए हैं। ठीक है, एवं एडम ईव और शैतान गॉड ये सभी जो हैं पैराडाइज लॉस्ट में ही हैं। तो आप यहाँ पर इसके जरिए आप आंसर दे सकते थे। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है, द अथर ऑफ सैमसन अगोनिस्ट्स। तो यहाँ पर सैमसन अगोनिस्ट्स के जो है अथर यानी कि लेखक कौन थे? तो हम लोग अभी पढ़े जॉन मिल्टन। ठीक है, तो जॉन मिल्टन जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। ठीक, इट इज़ अ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। जो सैमसन एगोनिस्ट्स है यह क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है। इट वाज पब्लिश्ड विथ पैराडाइज रिगेंड। ये जो सैमसन एगोनिस्ट है यह पैराडाइज रिगेंड के साथ जो है 1671 में पब्लिश होती है। कब? 1671 में। ठीक है, सम अदर फेमस कोट्स की बात करते हैं तो अ ग्रेन ऑफ मैनहुड, अ लिविंग डेथ, एडिंग फ्यूल टू द फ्लेम, काल्म ऑफ माइंड, ऑल पैशन स्पेंट, ये सभी जो हैं कोट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट है देखिए, ऑफ विच पोएम इन द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न। ये जो लाइन है फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न, ये लाइन जो है किस रचना में देखने को मिलती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेज एलिजी। ग्रेज एलिजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। For them no more the blazing heart shall burn. This line has been taken from the poem Elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. Option number C is the right answer. तो थॉमस ग्रे का जो प्रोबेबली बिगेन है इट अबाउट जो है 1746. It was originally a somewhat shorter poem than the version he published in 1751. ठीक, थॉमस ग्रेज पोएम्स की बात करें तो ओड ऑन द स्प्रिंग, हाइमन टू एडवर्सिटी, ठीक है, द बार्ड, ओड ऑन अ डिस्टेंस प्रॉस्पेक्ट ऑफ इटॉन, ये सभी जो हैं पोएम्स हैं किनकी? तो थॉमस ग्रे की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन सैमसन एगोनिस्ट्स। तो सैमसन एगोनिस्ट्स में किस प्रकार का काम हुआ था, यानी कि कैसी रचना है ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जो है वर्स प्ले है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट्स इज अ ब्लैंक वर्स प्ले है। द वर्क इज हैविली इंडिप्टेड टू ग्रीक ट्रेजेडी बट विथ अ बाइब्लिकल हीरो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स प्ले। ठीक, मिल्टन वाज, तो मिल्टन जो हैं क्या थे? तो मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथियन पोएट। ठीक है, तो मिल्टन जो है बिलेटेड
एलिजाबेथन पोएट थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट आंसर है। आपको पता है यहाँ पर जो मिल्टन से एज है वह 1625 से लेकर 1660 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और इनके जो जन्म है आपको पता ही है 1608 में हुआ था, 9 दिसंबर 1608 को, ठीक है। कहाँ पर हुआ था तो लंदन में हुआ था। और जो मृत्यु है वो भी आपको पता है, ठीक है, 1674 में हुई थी, ठीक, 8 नवंबर को। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर कुछ रचना की बात करें मिल्टन की, तो इनकी रचना है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को जो है कब लिखा गया था तो 1629 में। ऑन शेक्सपियर को जो है कब लिखा गया था तो 1632 में। कॉमस को कब लिखा गया था तो 1634 में। लिसिडास को कब लिखा गया था तो जो है 1637 में, ठीक, 1629 में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को, ठीक, 1632 में ऑन शेक्सपियर को, 1634 में कॉमस को, 1637 में जो है लिसिडास को, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 है, हु सेड, किसने कहा था, मिल्टन दो सोल्डेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो यहाँ पर यह किसने कहा था। तो जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट इज टेकन फ्रॉम द पोएम लंडन 1802. Wordsworth begins the poem by wishing that Milton were still alive. Option B is the right answer. Question number 81 है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, जो मिल्टन्स की पोएटिक स्टाइल है उसको जो है जनरली रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी है ग्रैंड स्टाइल, ठीक है। कैसी स्टाइल थी मिल्टन की, तो ग्रैंड स्टाइल में जो है क्या करते थे, पोएम को लिखते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 है, कंप्लीट द सेंटेंस कॉमर्स इज, तो कॉमर्स जो है क्या है, कॉमर्स इज अ मास्क, अभी हम लोगों ने ऊपर ही जाना। कॉमर्स इज अ मास्क, जो कॉमर्स है वह क्या है, एक जो है आप कह सकते हैं कठपुतली डांस है, कठपुतली है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, होम डज मिल्टन अक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट द सेंस ऑफ बेलियन फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन। तो यहाँ पर होम डज मिल्टन एक्यूज, तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो ए देख रहे हैं द एंग्लिकन क्लर्जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल्टन एक्यूज द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन पैराडाइज लॉस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 84 है और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। द एज ऑफ मिल्टन का आखिरी क्वेश्चन है, द पुरितान एज का आखिरी क्वेश्चन है, मिल्टन्स एज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह हमारा मिल्टन्स एज आज की डेट में कंप्लीट होता है। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को जो है किसने कहा था, क्या कि मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस लाइन को जो है किसने कहा था तो पार्टीशन ने कहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपने सी देखा वह करेक्ट आंसर है। तो हमारा द एज ऑफ मिल्टन कंप्लीट होता है और हमारा जो नेक्स्ट एज आएगा, ठीक है, नेक्स्ट एज आएगा वह आएगा द एज ऑफ ड्राइडेन, ठीक है, द एज ऑफ ड्राइडेन आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है जो आएगा वो अलग बात है, द एज ऑफ ड्राइडेन हम लोग पढ़ेंगे। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे साथ जुड़ सकते हैं भरोसे के साथ। टीजीटी पीजीटी का जो हमारा सेशन है इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।